हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 अपन पूरा ख़त्म कर चुके हैं। जो पार्ट 2 नहीं देख पाए वो पार्ट 2 पे देख के आ जाएं। इसके बाद ये जो वेदा रहती है ये अपनी बहन से बात करती है। उन गुंडों लोग ने इनको सबको बर्बाद कर दिया था वहाँ पे गिराकर। अब ये ठीक से चल भी नहीं पाती है और सो जाती है और इसकी बहन की गोदी में और रोने लगती है कि उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए और मेरा काम भी नहीं करवाया उन्होंने। ऐसा करके ये इसके सो जाती है इसके घुटनों पर। उसके बाद जो रहता है ये बॉक्सिंग के सर के पास जाती है, वेदा के पास। और वहाँ जाके इसके सर बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो सो जाती है और इसके बाद ये ट्रेनिंग लेने जाती है इस कोच सर के पास, ट्रेनिंग लेती है। और उसके बाद ये बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी करती है इसकी और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इनकी तैयारी चलती रहती है। फिर ये जो प्रधान रहता है, प्रधान के पास जाते हैं ये लोग और प्रधान बॉक्सिंग के कोच में रहता है। और प्रधान जो वेदा रहता है ये परमिशन लेता है इसको, लड़की को उसके अंदर खिलाने की। लड़की को अंदर बुलाता है और उस लड़की को बोलता है कि तू इससे परमिशन मांग। तो परमिशन लेने लड़की आती है, शर्माती है थोड़ी। फिर ये परमिशन के लिए हाँ कर देता है प्रधान इसको लड़ने के लिए लड़कों से। और ये जो लड़की होती है ये खुश हो जाती है प्रधान देखकर कि हाँ ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि एक लड़की लड़ेगी हमारे लिए। और बहुत ही अच्छी बात है ये सुनकर जो वेदा रहती है ये बहुत ही खुश हो जाती है। और इसके बाद जो रहता है ये तैयारी करने के लिए लग जाती है। ये अपना जो मास्क से पहन लेती है। उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे चली जाती है प्रैक्टिस करने के लिए और प्रैक्टिस करती रहती है, प्रैक्टिस करने लगती है। और इसके बाद जो रहता है इसका भाई जो रहता है ये बहुत ही ऊंचे ख़ानदान की लड़कियों को पटा लेता है, जिसके कारण इसके जो भाई के गुंडे लोग रहते हैं देख लेते हैं इसको। और इसके परिवार को जो प्रधान रहता है वो चप्पल को ऊपर के मुंह के ऊपर रखने का बोलता है और इनको चलने की बोलता है। ये बहुत ही नीचे ख़ानदान के थे इसीलिए इनके साथ ऐसा सलूक किया गया है। ये हमारे जो धर्म है इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको और इनने किया है। और इसके जो प्रधान के पिताजी है ये भी इसको देखकर बहुत दुखी हुए हैं कि इनने बड़े ख़ानदान की लड़की को पटाई है इसके लड़के ने, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। तो ये जो रहते हैं प्रधान के पिताजी ये इस लड़के को इधर अपने पास बुलाते हैं और इसको 2-3 थप्पड़े मारते हैं। थप्पड़े मारने के बाद ये इनको नीचे नाक घिसवाते हैं इस लड़के से और इसके पिताजी को भी नाक घिसने का बोलते हैं ये लोग। और जो प्रधान रहता है फिर वो प्रधान की एंट्री होती है। प्रधान एंट्री करके बोलता है ये मैं बस सलूकी नहीं देखना चाहता, आगे से अगर किसी ने अगर किया तो उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, बाकी जो भी रहता है वो मैं नहीं करूँगा। प्रधान इनको नहीं छोड़ता है और प्रधान इनको मारने की धमकी देता है। अभी तो इनको छोड़ देता है, बाकी ये बहुत ही नीच है, इनको छोड़ेगा नहीं है प्रधान, इसीलिए आगे जाता है। और फिर ये जो मूवी है इसके मेन तांडव पर ये इसके पिता को बुलाता है प्रधान। यहाँ पे सारे गांव वाले रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, सबके सामने ये इनको बेइज्जत करता है इसके लड़के को। और इसके जो पिताजी रहते हैं इनको भी बेइज्जत करता है ये। और इसके बाद जो रहता है ये बहुत बेसलूकी करता है, इस लड़के को बुलाता है, इस लड़के को इसके पैरों तले जमीन नाक घिसाने को बोलता है कि चल नीचे बैठ और अपनी नाक घिस। ये लड़का नीचे बैठ जाता है और शर्म के मारे नाक घिसता है। इसने ऐसी भी गलती नहीं की थी कि इसको नाक घिसना पड़े। ये जो वेदा थी फिर वो बहुत ही गुस्से में नज़र आती है, इसकी बहन भी देखने को मिलती है यहाँ पे। ये वेदा और ये 3 भाई बहन रहते हैं, जिनमें से ये सबसे बड़ी बहन रहती है, वेदा उससे छोटी रहती है और भाई जो रहता है वो सबसे छोटा रहता है इनमें, ठीक है। इसके बाद जो ये इसका जो भाई रहता है उसको नाक घिसते देख वेदा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये इसके
जो रहता है प्रधान, उसके पैरों के तले नीचे नाक घिसने का काम करता है और नाक घिसता है अपनी, और बेइज्जत करते हैं इसको बहुत ही बुरी तरीके से। इसके बाद जो वेदा और ये घर चली जाती है और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, इनने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, नीचे खानदान में होना क्या पाप है, ये सब बोलती है इनको और बहुत ही बेसलूकी से इनका साथ व्यवहार ये करती है वेदा जो रहती है। और ये जो रहता है कोच, ये भी बहुत खतरनाक गुस्से में रहता है, ये भी वहाँ पर उपलब्ध था इसीलिए ये देखता है। वो बहुत ही खतरनाक गुस्से में होता है, बहुत ही मारता है फिर उन सबको ये बहुत। और उसके बाद ये जो पुलिस वाले रहते हैं ये इसके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये जो लड़का था वो रात में ही उस लड़की को भगा कर ले जाता है, वो भगा कर ले जाता है। और फिर उसके बाद जो रहता है इसकी जो पुलिस की लेडीज़ कांस्टेबल रहती है वेदा को मारती है, और इसकी जो बहन है इसको भी बेसलूकी से व्यवहार इनके साथ करती है ये। तो ऐसा ये करती है, तो इनके साथ ऐसा करती है तो बहुत ही बेसलूकी करती है ये। और इसके बाद जो रहता है पुलिस वाला वेदा को छेड़ने लगता है, और इसकी बहन भी ये देखती रहती है कि क्या कर रहा है पुलिस वाला, ठीक है। इसके बाद जो रहता है पुलिस वाले बहुत ख़तरनाक तरीके से छेड़ता है इनको। और फिर जो रहता है पुलिस वाला छेड़ता है तो फिर ये इसके अंदर बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर, और इसके फैमिली वाले को भी ले जाते हैं। वो भागे हैं, उनका पता अभी तक चला नहीं है कि वो भाग कर गए कहाँ हैं आखिर में। और उसके बाद जो रहते हैं इसके वेदा के पिताजी को वहाँ पे बुलाते हैं, ये लड़के का पिता रहता है, जो भागा था ना लड़का उसका पिता रहता है ये। तो उस पिता को ये बेसलूकी से करते बुलाते हैं और पूछते हैं कि वेदा कहाँ है, वो कहाँ है लड़की, इनकी इज्जत का सवाल है इसीलिए। और उसके बाद जो प्रधान रहता है वो एक चालाकी से भरा ये करता है कि मैं इनकी शादी करवा दूँ, उनको बुला लो तो उनकी डायरेक्ट शादी करवा दूँगा मैं, और उनका काम भी हो जाएगा, बस उनको छोड़ना नहीं रहता। ये चालाकी से करता है, वो चालाक था ये। इसके बाद जो वेदा रहती है ये सोच में पड़ती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया इसके अंदर, तो ये ऐसा होने से रोकना चाहती है पर रोक नहीं पाती है वहाँ पे। उसके बाद जो प्रधान रहता है, प्रधान वेदा के पिताजी को मार कर पूछता है कि कहाँ है, बता तेरी बेटी, उससे शादी करा देंगे हम उसकी, ये बड़े ख़ानदान की लड़की है, ये तो क्या हुआ, हम फिर भी उससे बात पिताजी से बात करके उनसे बात करा देंगे, बस उनका पता बता दे तू, ठीक है। उसके बाद ये जो इनकी शादी कराने की फैसला लेता है और यहाँ पे शादी कराने के लिए पहुँच जाता है प्रधान, और इनकी जो शादी रहती है वो संपन्न हो जाती है। और उसके बाद जो वेदा रहता है, वेदा का जो कोच रहता है वो देखता है, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहता है, वो उसके घर पर ही रहता है। उसी कारण वहाँ पर वो लोग उस लड़के और लड़कियों के साथ क्या करते हैं अब अपन आगे देखते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो रहता है ये लड़का और लड़की को प्रधान बोलता है कि इनको तो गिफ्ट चाहिए ना, गिफ्ट भी चाहिए होगा, अब शादी तो हो गई है, अब गिफ्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी इनको, तो इन गिफ्ट के रूप में इनको चाकू से मार देता है वेदा, और चाकू से वेद प्रधान मार देता है प्रधान। ये प्रधान अब चाकू खोलता है और बोलता है मारो रे इनको, और ये भाग भी नहीं पाते, और ये जो लड़का और लड़की रहते हैं इनको मार से, और बहुत ही बेसलूकी से इनके गर्दन काटा कुटी कर देते, लड़के और लड़की दोनों को ये मार देते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो रहता है अपना ये जो प्रधान का लड़का रहता है ये इसको काट के बोटी बोटी कर देता है, इसकी बोटी बोटी इसको काट देता है इसकी। और उसके बाद जो रहता है प्रधान भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है, प्रधान ही ऐसा करने का बोलता है उनको, प्रधान कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत ही बुरा है किस्म का है। और उसके बाद जो वेदा और उसकी बहन रहती है वो भाग जाती है वहाँ से, नहीं तो इनके साथ भी बेसलूकी से व्यवहार करते थे ये, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पे बिल्कुल भी रुकती नहीं है ये वेदा हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो होता है
ये जो गुंडे लोग हैं ये वेदा का जो दुपट्टा है उसको सूंघते हैं और कहते हैं अब तो इसको पकड़ के रहेंगे, बहुत अच्छी लड़की है ये। तो वो छेड़ने के हिसाब से बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बोलते हैं और उसके पीछे पीछे भागते हैं। ये सब दूर ढूंढते हैं पर इनको मिलते नहीं है, पर ये साइड कोने में अगर आपको दिख रहा हो तो ये यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर ही बैठी होकर बोलती है कि हम दोनों में से एक बच सकते हैं। हम उस उधर दूसरी साइड में रेलवे स्टेशन था, अगर एक बहन सारा रास्ता भटकवा दे तो दूसरी बहन भाग सकती है। तो वो एक बहन उनका रास्ता भटकती है और दूसरी बहन भाग जाती है और ये वेदा भागने जाती है तो उसकी बहन बोलती है कि नहीं, तू तो ही मेरा काम कर सकती है, तू ही इंसाफ दिला सकती है, बाकी ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो वेदा को छोड़ के वो उसकी बहन होती है वो भाग जाती है और बोलती है कि वेदा तू रुक, मैं भागती हूँ। और वो भाग जाती है वहाँ से। उसके बाद जो होता है मेरे को बगा से आने लग जाती है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी पूरी कंप्लीट करके ही अब सोऊंगा। पर देखो इसमें होता क्या है, अब ये जो वेदा की बहन रहती है ये देखती है कि अब क्या होगा, ठीक है। इसके बाद जो रहता है वो दोनों गले लगाती है वेदा की। वेदा को लगता है कि वेदा खुद जाएगी और इसकी बहन भाग जाएगी, पर वेदा की जो सिस्टर है वो ऐसा नहीं करती, वो खुद रुक जाती है और उसकी बहन भाग जाती है। बहन भाग जाती है वहाँ से उन लड़कों के पास में, ताकि उसकी वेदा जो है वो बच जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है वेदा की बहन वहाँ से भाग जाती है, वेदा को, और वेदा तो भाग जाती है और उसकी बहन उधर गुंडों साइड भाग जाती है कि उधर बच जाएगी वेदा पूरी तरह से। उसके बाद जो वो गुंडे लोग हैं वो प्रधान को फ़ोन कर उनको प्रधान को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई हमने उसकी इस बहन को तो पकड़ लिया है, बस वेदा को पकड़ना रहा है। तो वो वेदा को फिर पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। ये वेदा जो रहती है ये इसकी कोच के पास जाती है। कोच के पास जाने के बाद ये बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे परिवार को ऐसा ऐसा किया मेरे साथ। तो जो कोच रहता है वो इसको प्रधान के घर ले जाता है, प्रधान के घर ले जाता है गुस्से में कि अब ये मारेगा इनको। फिर प्रधान के कोच उसके घर ले जाने के बाद वह गाड़ी से ले जाता है, फाटक भी बंद रहती है तो वो खोलने के बाद वहाँ से निकलता है। वेदा से पूरी वो जानकारी ले लेता है कोच की उन्होंने किया क्या है और किस लिए, किसका क्या कहना है। उसके बाद जो रहता है वेदा और कोच दोनों चले जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद का अपन देखते हैं तो क्या होता है। तो देखो इसके अंदर ना, इसके बाद ये उसके घर में चल जाता है, गुंडे लोग इसको घर के अंदर आने देते हैं और प्रधान भी वहीं पे रहता है और प्रधान के आसपास बहुत सारे गुंडे लोग रहते हैं और इनको वो न्याय और न्यायाधीश की बात करता है। जो वो रहता है वेदा का साथी रहता है ना, वो न्याय की बात करता है कि ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग। और फिर वो जो गुंडे लोग रहते हैं वो वेदा के लिए और उसके लिए कुर्सी लेके आते हैं और उसकी बात करते हैं, पर्सनली जो बात होती है उसको आज़ादी की बात करते हैं कि नहीं, इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते आप इसके साथ। तो ऐसा करते हैं ये। उसके बाद जो होता है ये दोनों एक अलग अलग अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जो वेदा रहती है वो खड़ी रहती है, गुंडे लोग भी उधर साइड में खड़े रहते हैं अपनी बंदूकें ले लेकर। उसके बाद जो होता है ये बातें करने लगते हैं कि तुम्हें कौन सा न्याय दिया है, तुमने किसके आधार पर यहाँ पर बैठे हो। वेदा, जो वेदा का कोच रहता है वो इन पर ये लाइनें बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं कर सकते तुम, और ऐसा 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 बहुत सारी चीज़ें इनको बताता है। उसके बाद जो होता है ये बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकते तुम इनके साथ और हम ऐसा नहीं होने देंगे आपके, ऐसे आपके राज में ऐसा नहीं कर सकते। तो जो रहता है वेदा का कोच बोलता है ऐसा।
तो बोलता है ठीक है और कर लेते हैं, ये मेरे को यहाँ की सरकार ने बनाया है, मेरे को सरकार ने नहीं यहाँ के लोगों ने चुना है मेरे को अपने इसके लिए, इस काम के लिए, और ये काम ही मैं करता हूँ, इसलिए तुम इस पर सवाल नहीं उठा सकते। उसके बाद जो रहता है, ये जो प्रधान रहता है ये बहुत ही लेक्चर देता है इसको, और बोलता है कि नहीं, इसको आज़ादी तो हम दे देंगे पर इसको हम छोड़ेंगे नहीं, अब तू भी क्या कर लेगा, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता तू, ऐसा बोलता है प्रधान इसको। और प्रधान ही सब कुछ करता है इसमें, ठीक है। प्रधान जो रहता है वो बोलता है बस तू तो रुक जा 2 मिनट, तेरी 12 बजा दूंगा, मेरे पास बंदूक है, हथियार सब कुछ है, तेरे पास क्या है, तेरे पास है तो ये लड़की, तेरी तो 8 लगा दूंगा, तेरी तो 12 बजा दूंगा मैं। बाकी जो होता है उसके बाद जो वेदा का जो कोच रहता है वो उसको वार्निंग देता है कि तू जंग चाहता है या फिर आज़ादी, मैं पहले बात से सब सुलह करता हूँ, उसके बाद ही हथियार चलाता हूँ। तो उसका जो रहता है वो बोलता है, वो 10 कदम पीछे हट जाता है, और वेदा का कोच एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस घर जाने लगते हैं कि नहीं तुझे तो आज़ादी मिलेगी। जो प्रधान रहता है इनको घर जाने देता है, इन्हें कुछ भी नहीं करता है, और बाद में ये इनको मारता है, ठीक है। तो ये जो रहता है वेदा, और ये वेदा के पिताजी वहाँ पे उसकी हर्तियाँ जला रहे थे, जो उनकी बहू और बेटा था ना, उन दोनों की ये करते हैं, तो इनकी अर्थियाँ जलाने का काम ये करते हैं। और उसके बाद जो रहता है वेदा और इनको भगाने की तैयारी में जो 10 साल पुरानी एक एम्बुलेंस पड़ी थी वहाँ पे हॉस्पिटल के सामने, वो उनमें लेकर वेदा को यहाँ से लेकर जो इनका एरिया है यहाँ से भागने की कोशिश करता है ये वेदा और वेदा का कोच, ऊपर पुलिस इनके पीछे वहाँ से पड़ जाती है, और पुलिस के होने के कारण ये फंस जाते हैं वहाँ पे, और इनको बहुत ही बेदर्दी से करना रहता है, और वेदा घबरा जाती है वहाँ पर कि अब क्या होगा, अब कैसे क्या करेंगे हम अपना काम, और कैसे करना रहेगा ये, ठीक है। तो उसके बाद जो रहता है उसका कोच रहता है, वो पुलिस वालों को और सबको इन गाड़ियों से पीछे रिवर्स मार के सबको उड़ा डालता है सबको मारता है ये, और बहुत ही बेदर्दी से इनको मारता है, और बहुत खतरनाक ये रहता है इनका। इसके बाद इनके पीछे बहुत सारे पुलिस की गाड़ी और जो प्रधान की गाड़ी है सब लोग इनके पीछे चले जाते हैं, पर इनके हाथ ना आते हैं, पीछे चले जाते हैं, एक एक करके इन पर सब वार करते हैं, पकड़ते हैं, पर एम्बुलेंस बहुत ही तेज़ी से भागती है, इसीलिए इनको पकड़ नहीं पाते, और पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, पर वेदा और इनकी सब गाड़ियाँ जला देता है। नीचे पीछे की साइड इसने बम और एक जो वाटर की बोतल रहती है उसके अंदर पेट्रोल रखा था, ताकि इनकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको वहाँ पर ही सुलझा दे, और इनको बहुत ही ख़तरनाक तरीके से वहाँ पे इनने पिछाड़ दिया है, बहुत ही डेंजर तरीके से इनको पीछे रख दिया है। और जो वेदा है, अब गाड़ी चला रही है, और वेदा का कोच को पीछे उसने बैठा दिया है कि तू इनको पीछे के पीछे रख, और फिर ये जो गाड़ी लेके आता है तो वेदा कूद कर पीछे वाली गाड़ी पर बैठ जाता है, और उसकी जो हैंडलिंग है उसको निकाल देता है, दूसरे की गाड़ी में पकड़कर उसको वेदा बाइक पर बैठता है, फिर बाइक पर ही चलाता है ये बाइक पर, और बहुत ही खतरनाक राइडर है ये जो वेदा है। ये एक आर्मी का प्लेयर माने मतलब आर्मी का फौजी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, दम तो आपको दिखता ही होगा, कितनी बॉडी शॉडी है इसकी, बहुत खतरनाक है ये, बहुत अकेला ही बहुत सारे गुंडों को संभाल सकता है। इनने सबकी गाड़ियों को पछाड़ दिया, सबके किसी को पेट्रोल से जला दिया तो किसी को क्या कर दिया, बहुत ख़तरनाक तरीके से इन्होंने ये किया है। और उसके बाद जो है इनका रहता है
और इसके बाद वेदा रहती है, वो गाड़ी चलाती है। ये जो प्रधान का बेटा है इसको गाड़ी के नीचे कुचल देता है, एक्सीडेंट कर देता है, इसके सिर से खून निकलने लगता है बेहतरीन, पर फिर भी उससे बाज नहीं आता है और वेदा के पीछे पड़ता है ये बहुत ही डेंजर तरीके से। उसके बाद जो है प्रधान को पता चलता है, तो प्रधान उससे पूछा था कि कितने आदमी है ठाकुर, कितने आदमी थे बेटा? तो उन्होंने बोला वो अकेला थे और एक वेदा थे। तो क्या तुम इन दो को नहीं समझ पाए, नालायक को? ऐसा करके वेदा को ये करता है और उस सबको इनने पछाड़ दिया था वेदा ने। तो वो ये बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है, ऐसा करके ये बोलता है। पर उसने तो अकेले ने ही सबको मार डाला था। ठीक है, उसके बाद जो है ये रहता है, ये जो प्रधान का जो पुलिस वाला रहता है ये भी आता है। तो वो इससे पूछता है कि वो दो ही आदमी थे कि यह जाता थे? तो क्या दो ही थे, और तुम कितने थे? तो इनने बोला कि हमारी तो पूरी सेना थी पुलिस वालों की, और तुम्हारे बेटे लोग भी पूरी सेना लेके आए थे, पर उसने अकेला ने संभाल दिया। और उसके बाद जो रहता है ये पुलिस वालों को मार के देखता है कि कैसा क्या है। और इसके बाद वो पुलिस का बाप भी देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो वेदा है वो पूछती, वो डर रहती है, डर का माहौल रहता है। इनके पीछे अब कोई नहीं था, वेदा और ये दोनों ही थे। इनकी हलचल बहुत ख़तरनाक चल रही थी। बाकी इसको अपनी पुरानी याद आ जाती है इसकी गर्लफ्रेंड की, वेदा के कोच को। और ये फिर अपने मौसा जी के यहाँ पर चले जाते हैं। मौसा जी भी इनको धोखा देते थे और उनको बुला लेते हैं पुलिस वालों को, इनका पता बता देते हैं और मौसा जी के ऊपर भी ये 2 गोलियां चला देते हैं। बाकी जो रहता है वेदा के पास भी एक बंदूक रहती है, तो ये भी गोली चला देती है और बहुत ही ख़तरनाक माहौल से फिर ये यहाँ से भी भागने की कोशिश करते हैं वेदा, और ये भागने में सफल भी होते हैं। यहाँ से ये भाग जाते हैं, पर इनके पीछे वो गुंडे लोग पड़े थे। तो वो इसके चक्कर में वेदा को चोट भी लग गई, वो नीचे भी गिर गई वेदा। इसका जो बाप है वो भी पीछे पड़ गया था इसके, और वो बंदूक पे बंदूकें चलाया जा रहा था। वेदा और ये दोनों भाग रहे थे, और जो रहता है ये जो कोच रहता है ये पकड़ में आ जाता है, पर ये कहाँ दाद देने वाला था, ये नीचे झुकते ही सबको मार देता है। और जो वेदा का बाप रहता है वो इसके पीछे पड़ जाता है वेदा के। और ये यहाँ पर फिर जो भीड़ लगी रहती है यहाँ पर घुस जाते हैं ये लोग और बात करने लगते हैं। उसके बाद ये सबके घूंघट राजपूत और इन सबके घूंघट वगैरह सब ओढ़ कर करने लगते हैं। उसके बाद ये बंदूकें सबको ऊपर करके बोलता है कि करेंगे ऐसा। उसके बाद जो वेदा और ये दोनों एक जगह पर ये बन जाते हैं साधु संत और अपना रूप बदल देते हैं। यहाँ पर इसका बाप भी इसको मिल जाता है। इसको बाप इसको बोलता है कि ये क्या किया तूने वेदा, और इसको एक रिजल्ट देता है अगर तुझे कुछ हुआ तो ये मर जाना। और फिर उसको गुंडे लोग वेदा के जो रहता है ये साधु संत बना हुआ था इस पर हमला कर देता है। इसके बाद ये यहाँ पर काल कोठरी में डाल देता है इसको। यहाँ पर फिर वेदा जब होश आता है इसको तो ये खोलता है और यहाँ पर वेदा को बोलता है कि बहुत गर्मी है रे तेरे में। हाँ, उसके बाद ये जो रहती है पुलिस वाले इसको पीछे पड़ता है, और जो वेदा रहता है वेदा के पीछे पड़ता है ये, और ये वेदा इसको पंच मार के सबको मारती है। वेदा अकेली सबको संभाल लेती है। उसके बाद जो प्रधान रहता है उसको बुलाती है ये, और जो वेदा ने इनका पूरा इंतजाम कर रखा था, अगर इन्होंने गेट खोला तो ये दोनों मर जाएंगे। और फिर ये गेट खोलते ही वहाँ से आग निकलने लगती है और वो दोनों मर जाते हैं, प्रधान का बेटा और ये रोने लगते हैं प्रधान और बाप बेटे दोनों। उसके बाद ये वहाँ उनको ढूंढते हैं और बोलते हैं कि सारे रास्ते खोल दो, ये कैसे भागते हैं मैं भी देखता हूँ। और फिर ये कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में देखते हैं ये फिर यहाँ पे ये खीर वगैरह लेके जाते हैं। उसके बाद जो वेदा का कोच रहता है ये सबको मार देता है, पर खुद घायल हो जाता है ये प्रधान को भी गोली लग जाती है यहाँ पर।
प्रधान वेदा अब बहुत ही खतरनाक मूड में थी, तो इसको मारती है ये। और वेदा का कोच भी बहुत खतरनाक रहता है जो कि ऐसा करता है। और ये वेदा को बोलता है कि तू वहाँ पे जा और कोर्ट में लड़ इनके से। तो ये कोच के पास जाती है और लड़ती है वहाँ पे। उसके बाद जो रहता है ये प्रधान, ये इसको गोली मारता है वेदा को, पर ये छोड़ता नहीं है। फिर ये भीख मांगती है कोच के सामने कि मेरे लिए कोई तो लड़ो यहाँ पे। तो वो लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं कोच लोग यहाँ पे।